केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं उस किताब की जिस किताब को लेकर हंगामा बरपा है और जिसने राहुल गांधी को बुरी तरीके से फंसा भी दिया है। जनरल नरवणे जिनकी किताब का हवाला देकर राहुल गांधी संसद में गरजे, वो तो अब तक छपी ही नहीं थी। ये सवाल सदन में गृह मंत्री ने किया था। राहुल का कहना था कि किताब छपी और बिक भी रही है, लेकिन इस मुद्दे पर फुल स्टॉप तब लग गया जब खुद जनरल नरवणे ने ही मान लिया कि किताब नहीं छपी, यानी राहुल का एजेंडा पूरी तरह सबके सामने एक्सपोज हो गया और अब राहुल की सदस्यता पर भी संकट मंडराना शुरू हो गया है। बताते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए कि आखिर कैसे इस खबर के साथ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट देखिए। The book is available on Amazon. लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए। छपने ना छपने पे कार्रवाई करोगे, जो उसमें लिखा है उस पे कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, यानी चाहे कितनी भी कहानियां गढ़ी जाए, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है और यही हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देकर संसद के सत्र की बलि चढ़ा दी। किताब लहराई, सरकार पर सवाल उठाए और जमकर हंगामा किया। What Mr. Naravane said, no. जिस किताब को राहुल सीने से लगाए घूम रहे थे, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। सदन में गृह मंत्री ने पूछा, केंद्रीय मंत्रियों ने पूछा कि किताब कहां से आई, तो राहुल बोले छपी है, बिक रही है, जबकि असलियत तो ये है कि ये किताब कभी छपी ही नहीं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद ही ये बात कह दी कि उनकी किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी कभी प्रकाशित नहीं हुई, तो उसके बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात पेंगुइन पब्लिकेशन ने भी कही। इसी पब्लिकेशन के पास जनरल नरवणे की किताब के प्रिंट के अधिकार है, यानी जिसने किताब लिखी वो कह रहा है कि नहीं छपी, जिसे छापना है उसका कहना है कि नहीं छपी। लेकिन राहुल का तर्क क्या है वो भी सुनिए। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? हालांकि जनरल नरवणे की पोस्ट के बाद राहुल का एजेंडा बेनकाब हो गया। राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही बीजेपी अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करने लगी। ये पार्लियामेंट को यदि आप गुमराह करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है और लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली बात है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है और एक ऐसी घटिया हरकत है जब कभी किसी ने सेना के बारे में, देश के डिफेंस चीजों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे की ये मांग नियमों के तहत भी है, क्योंकि किताब की प्रति लीक होने के आरोप में दिल्ली में FIR दर्ज है, जांच जारी है और इस मामले में राहुल अब बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि किताब की प्रति लीक होने के मामले में कॉपीराइट मामले में FIR हो चुकी है, यानी इस केस में राहुल गांधी पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो इस किताब को संसद में लहरा रहे थे और दोषी साबित होने पर उनकी संसद सदस्यता तक रद्द हो सकती है। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी पर एक्शन का शिकंजा कसने लगा, कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में नए एंगल को हवा देना शुरू कर दिया। छपने ना छपने पे कार्रवाई करोगे, जो उसमें लिखा है उस पे कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? जो उस पे लिखा है, नरवणे साहब ने इनकार किया है कि मैंने किताब नहीं लिखी। जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर पढ़ करके कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? जिम्मेदारी फिक्स करोगे नहीं करोगे, या जो चीज समझो वही करो? राहुल के इस किताब वाले मुद्दे पर बवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में इसी किताब का हवाला देकर सरकार पर कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने 4 फरवरी को यह दावा किया था कि जनरल नरवणे की किताब में गलवान घाटी विवाद का जिक्र है। राहुल के मुताबिक उस किताब में जनरल नरवणे से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो उचित समझो करो, यानी राहुल ये बताना चाहते थे कि गलवान घाटी विवाद के वक्त सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं था। इसके अलावा अग्निवीर योजना के बारे में इस किताब में जिक्र होने का दावा भी किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि अगर पीएम चाहें तो वो ये किताब उन्हें दे सकते हैं।
लेकिन राहुल का ये किताबी एजेंडा धरा का धरा रहे, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई। पेंगुइन पब्लिकेशन और खुद जनरल नरवणे ने कह दिया कि किताब नहीं छपी, और जब किताब छपी ही नहीं तो उसे आधार बनाकर राहुल कोई बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस अविश्वास प्रस्ताव की जो विपक्ष संसद में स्पीकर के खिलाफ लाया, लेकिन इस दौरान विपक्ष की एक छोटी सी गलती ने उसकी भत पिटवा दी। विपक्ष अपने ही जब बनाए जाल में कैसे उलझ गया, किस तरीके से उनका खुद का बनाया गया नोटिस सवालों के घेरे में आ गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामा आज भी नहीं थमा, बल्कि इसमें एक और नया अध्याय तब जुड़ गया जब विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष ने इसमें पूरी ताकत लगाई, 118 सांसदों के दस्तखत लिए, लेकिन एक गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि विपक्ष जिस कागज के दम पर स्पीकर की कुर्सी को हिलाने चला था, वो कागज ही फॉल्टी निकला। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो शिकायती पत्र विपक्ष ने दिया, उसमें 2026 की जगह 2025 लिखा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। और हैरत की बात तो ये रही कि ये चीज उन 118 सांसदों ने भी नहीं देखी जो उस पर दस्तखत कर चुके थे। यानी विरोध की मानसिकता इस कदर घर कर चुकी है कि राहुल गांधी ने एक मांग उठाई और पूरा का पूरा विपक्ष आंखें मूंद कर उनके पीछे चल पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में स्पीकर ने एक तरफा रवैया अपनाया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आप बताइए, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्या नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन से नियम के अंदर है कि आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे? आप उनका माइक ऑफ करके रखेंगे? ये क्या, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, क्या है ये? विपक्ष का आरोप है कि राहुल की आवाज दबाई गई, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष पूरे सत्र में इस कदर हंगामा करता रहा कि प्रधानमंत्री का भाषण तक नहीं हो पाया था। बुधवार यानी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में अपनी बात रखने आने वाले थे। शाम 5 बजे का समय तय था, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया, हंगामा किया गया था। हालांकि कांग्रेस इसे मनगढ़ंत आरोप बता रही है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना का एक वीडियो जारी कर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। इसमें कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की महिला सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द जमा दिखी। यानी बीजेपी उस दिन जो कह रही थी उस बात में दम था। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया, और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहाँ कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखी। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में महिला कार्ड खेलने की कोशिश की। उससे पहले तो सदन में भरसक हंगामा किया, और फिर जब प्रधानमंत्री के जवाब देने की बारी आई तो महिला सांसदों को उनकी कुर्सी तक पहुंचा दिया। संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है। यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है? अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इस बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के चलते स्पीकर ओम बिरला ने यह तय किया कि जब तक विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि विपक्ष की इस मांग पर 9 मार्च तक कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। इसलिए अनुमान जताया गया कि स्पीकर ओम बिरला 9 मार्च तक सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे।
मतलब विपक्ष जिस स्पीकर पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रहा है, उसने एक फैसला लेकर ये तो साफ कर दिया कि वो सदन की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे, जबकि विपक्ष का रवैया जस का तस है, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर, हंगामा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।